फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलू इस दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे और आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी हम सबने फेस किया है कि लोग हमारा अपमान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हम दुखी हो या खुश हो, हमें अपनों की ज़रूरत होती है, अपनापन चाहिए और जिन लोगों से हमने रिश्ता बनाया है वो सभी अपने हैं, ऐसा हम समझते हैं। पर जब वही लोग हमें इतना नीचा दिखाने की कोशिश करें या तकलीफ़ देने की कोशिश करें, तो समझ में नहीं आता कि बात को हम हैंडल किस तरीके से करें। और ये सभी चीज़ें हमें इतना अपसेट और दुखी कर देती है कि हम पलट के जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन होता है या फिर हमें धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि ये इंसान मुझे ऐसा ही करता है। पर उस वो टाइम लग जाता है जो समझने में, तब तक हमारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी कुछ असर हो जाता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो इंसान के साथ मेरा रिश्ता क्या है। अगर रिश्ता दूर का है, बाहर के कोई लोग हैं, तो उसको आप इज़िली अवॉइड कर दो। पर अगर वो अपने लोग होते हैं, तब सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर उसे उसके सॉल्यूशन लाने ज़रूरी होते हैं। देखो, वो इंसान आपको प्यार करता है, तो वो बड़े ही अच्छी तरीके से आपकी तारीफ़ करेगा या गलती है तो प्यार से समझाएगा। पर वो इंसान अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, 10 लोगों में आपको ज़लील करता है, तो और आप पलट के जवाब ना दे सके, उस हालत में आपको छोड़ता है, तो फिर वो इंसान आपको प्यार नहीं करता और आपके आपके लिए वो सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है। देखो, कोई हमारा अपमान कर रहा है तो वो जिस तरीके से बोलता है, टॉन्टिंग करता है या जो वर्ड हमारे लिए यूज़ करता है, उसके ऊपर से हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जेलसी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब रिश्तों में, हर एक रिश्ते में ये हो सकता है, जैसे पति-पत्नी का रिश्ता है, माँ-बाप के साथ का रिश्ता है, इन-लॉज़ के साथ का रिश्ता है, बच्चों के साथ का रिश्ता है, सभी में ये चीज़ आती है और हम उसे फेस करते हैं। तो देखो, पति-पत्नी का रिश्ता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पति ही हमेशा पत्नी का अपमान करता है, पत्नियाँ भी उस तरीके से बिहेव करती है। और ऐसी सिचुएशन में देखो, पति अगर पत्नी का अपमान कर रहा है तो उसे सॉल्व करने में दोनों दोनों ही साथ में होने चाहिए, तो ही हो सकता है उसका सॉल्यूशन। जैसे कि आप साथ में बैठो और बता दो कि आप जिस तरीके से मेरा अपमान करते हैं, 4 लोगों के बीच में बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप क्लियरली उनको बता दो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आर्गुमेंट पे ही आके मामला रुकता है, तो बेटर है कि आप उस चीज़ को अवॉइड ही करो। जैसे नॉर्मल लाइफ में आप नॉर्मली बिहेव करते हो, उस तरीके से ही जियो और उनको बताओ ही नहीं कि मुझे इतनी तकलीफ़ होती है या मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, वो दिखाना ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जिस तरीके से बिहेव करना है, करो। इस तरीके का जो एटीट्यूड आप लोगे, तो उससे सामने वाला समझ जाएगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और धीरे-धीरे शायद उसको ये भी रियलाइज़ हो कि देखो, मेरे इतने रूड बिहेवियर के बावजूद भी ये मेरे साथ इतने प्यार से रहती है, तो काफ़ी कुछ मामला सुलझ सकता है। देखो, थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये बात सही है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत इंसल्ट करते हैं। उसमें उनकी सोच बहुत ही ज़िम्मेदार होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये बच्चे इसीलिए मेरे पास रह रहे हैं। तो वो बच्चों को बार-बार उनका इंसल्ट करेंगे। कई बार उनकी भावना अच्छी होती है कि पर उनको ये अननोइंगली हो जाता है। वो चाहते हैं कि इसका करियर अच्छा हो जाए, अपने जीवन में वो सँभल जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसलिए वो बार-बार उनका थोड़े हार्श वर्ड में इंसल्ट करते रहते हैं और उनको पता नहीं होता, और ये बहुत चुभने वाली बात होती है। तो
अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि चाहे वो सोने की लंका है पर वो किसी काम की नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप मेंटली इतने हर्ट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने बलबूते पर अपनी दुनिया बसाएं, छोटा सा एक घर लो और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। जो भी है अपना तकलीफें हैं या अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे फेस करते रहो और अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाओ। धीरे धीरे पेरेंट्स को ये समझ में आएगा कि नहीं, बच्चा पैसे की वजह से नहीं था मेरे साथ, वो अपना भी कुछ कर सकता है, तो उनको भी तसल्ली हो जाएगी और रिलेशंस प्रॉपर हो जाएंगे और आप अपने तरीके से अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट करते हैं और ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है समाज में, क्योंकि पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, कोई देखने वाला हो ऐसी ज़रूरत होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनको अपनी लाइफ में इस तरीके से इस एज पे बच्चों के ताने सुनना और इंसल्ट सहन करना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर अगर आप वो पेरेंट्स हैं और आपको लगता है कि आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है, तो अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप बहुत आराम से किसी रेंट के मकान पे या आपका ना खुद का ही मकान है तो वहाँ पे ये रहने चले जाओ। क्योंकि आजकल तो क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इंसान आपको आराम से मिल जाएँगे। जैसे खाना बनाने वाला कोई मिल जाएगा आपको, बैंक के वगैरह के काम करने वाला कोई मिल जाएगा, आपको देखभाल के लिए कोई केयरटेकर की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगा। पास-पड़ोस भी इतना अच्छा होता है कि वो एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं और आप अकेले हैं, तो आपका ध्यान और भी अच्छी तरीके से रखेंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे निकल सकते हैं, पर हर रोज़ की ये तानेबाजी सुनना उससे तो बेटर है कि अपना घर अपने तरीके से चलाएँ और वहाँ पे रहने को चले जाएँ। या अगर पैसे नहीं हैं, तो फिर वृद्धाश्रम भी एक ऑप्शन रहता है। अगर आपका मन मानता है, तो आप वो भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते में हम देखते हैं वो ये रिश्ता है कि एक हाउसवाइफ़ है और या नई शादी करके आई है लड़की और वो जब अपने इन-लॉज़ के साथ सेट हो रही है अपनी लाइफ़ में, तब उससे बहुत सहन करना पड़ता है। या वैसे भी हाउसवाइफ़ को थोड़ा ज़्यादा सहन करना पड़ता है, कॉमन है ये। तो उसके लिए तो यही हो सकता है कि देखो, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करिए। अगर बॉडी शेमिंग के बारे में या फिर आपके फैमिली के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ सुनाते रहते हैं, तो आपको क्लियरली वो बात करनी पड़ेगी कि मैं ये नहीं सुनूँगी और जो ये है मेरी लिमिटेशन है, इससे आगे मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्लियरली बात करने से क्या होता है कि एक डर सा और एक लिमिटेशंस जैसा एहसास सामने वाले को हो जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बदले अगर आप रोना और दुखी होना करोगे तो सामने वाले को जो चाहिए वो ही मिल गया। तो वो आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड में, इफ़ेक्टिव वर्ड में उनको बताना है कि देखो, मैं ये चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और जब भी पहली बार ये होता है तब आपको बोलना है। अगर आप चूक गए तो सामने वाले इंसान को ज़रा भी उसका एहसास नहीं होगा और वो बार आपको इंसल्ट करता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप फर्स्ट टाइम में अपोज़ कर दो कि ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। और दूसरी बात ये, कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो फ़ोन पे बातें करते हैं और फ़ोन पे बोलते हैं कि ऐसा है, वैसा है, जो भी सुनाते हैं। तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपके कलीग्स हैं या फिर कोई आपका बॉस ही ले लो कि वो आपके साथ गलत तरीके से बात करता है और आपको बहुत बुरा लगता है। 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, आपका परफ़ॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। पर ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि यार, मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। पर ये
ये सिचुएशन से निकलना है तो आपको वो कंफर्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा। आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि मैं नई जॉब में कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँगा, मैं अच्छे एनवायरनमेंट में काम करूँगा तो मुझे कुछ अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे आप अपना 100% जो परफ़ॉर्मेंस है वो दे पाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा और भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो परिवर्तन अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी वैल्यूज़ बढ़ाइए, नई-नई स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपका इंसल्ट करते थे ना, उनको ही आपकी ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके पास दौड़े-दौड़े आएँगे, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप की है। तो फ़ोकस सबसे ज़्यादा अपने आप पे कीजिए। और देखो, ये इंसल्ट करना और ये जो सब है उसके साइड इफ़ेक्ट हमने सालों से देखी है, कि या बुक्स में पढ़ी है कि लोगों को इतनी छोटी-सी कोई बात हुई या किसी ने इंसल्ट कर दिया और उसने दिल पे ले लिया और उसको दिल को छू गई वो बात और वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं अपने समाज में। तो अपने आप को इतने तो स्ट्रॉन्ग बना ही लो कि आप उसको किस तरीके फेस करोगे वो सीख जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे था और मुझे लगता है कि सबको ये कोई ना कोई जगह पे काम में आएगा अपनी लाइफ में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। कुछ नया सा लेके आएँगे और लाइफ को बेहतर बनाएँगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।